उसे प्रॉपरली फंक्शन करवाने में और उसे चालू करने में। सो मैं वहाँ पे लोकल गैरेज ओनर्स को अप्रोच कर रहा था। they were coming but they were not able to resolve my issues. So then I also approached to Royal Enfield dealership, and I invited his head technician for the rescue, but he was also not able to resolve my concern. So finally मेरे पास जो एक दोस्त था मेरे घर के पास रहता था, तो आई कॉल्ड हिम के चल यार कैसे भी करके मुझे बुलेट चालू करके दे दे, और कैसे भी करके उसे हम घर पे लेके आते हैं, बाद में देखेंगे उसका कुछ करेंगे। तो ही हैज एग्रीड एंड ही केम विथ मी, एंड टू माय सरप्राइज ही हैव सॉल्व्ड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम विद इन अ डे। I was surprised and I was overwhelmed. I have thanked him, but with that we both got an idea about starting a two-wheeler workshop. तो हमने तभी डिसाइड कर लिया कि हम एक टू व्हीलर वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इतना तो हमें पता चल गया था कि लोकल मार्केट के अंदर स्किल की कमी है, बहुत ही ज्यादा कमी है। और जहाँ पे भी डीलरशिप सेंटर की बात आती है वहां पे प्रॉब्लम है डिमांड एंड सप्लाई का, क्योंकि एक हेड टेक्नीशियन को इनवाइट करके बुलाने में हमको करीबन 3 से 4 दिन का वेट करना पड़ा। तो विद दैट वी हैव स्टार्टेड ऑन आवर फर्स्ट लोकेशन चिखली इन 2015। दैट वाज अ वन वर्कशॉप। वहां पे शुरू के 6 महीने के अंदर हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। हमने पिक एंड ड्रॉप, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ब्रेकडाउन असिस्टेंस जैसी सर्विसेज चालू की और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमारा विजन था टू बी द फर्स्ट चॉइस फॉर द कस्टमर्स वेयर एवर वी ऑपरेट। सो हमने उसी विजन के साथ हम उसको आगे लेके दौड़ते रहे। उसके बाद 2016 में हमने हमारा सेकेंड ब्रांच चालू किया अमलसाड़, विच इज अगेन अ रूरल प्लेस। देन इन 2019 हमने हमारा तीसरा ब्रांच चालू किया विच इज इन बिल्लीमोरा, विच इज अ स्मॉल टाउन। तो ये सब चल रहा था, बिजनेस अच्छा था। बहुत सी ऑर्गेनिक फ्रेंचाइजी इंक्वायरीज आ रही थी, बट वी वर नॉट एंटरटेनिंग देम, कि हमें लगता था कि हम ही 1 by 1 ब्रांचेस ओपन करेंगे। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड हमें ये भी एक्सपीरियंस हुआ कि इस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। हम जितनी भी ब्रांच पैन इंडिया ओपन करेंगे या पैन गुजरात ओपन करेंगे, सारी ब्रांच के सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और 4-5 साल ये बिजनेस अच्छी तरीके से रन करने के बाद हमारे पास 5 से 10 हजार कस्टमर का कस्टमर बेस हो गया था 2020 व्हेन पेंडेमिक स्टार्टेड। तो बहुत ही अच्छा एक कस्टमर बेस हो गया था और हमें लग रहा था कि यही बिजनेस मॉडल को हम अलग अलग जगह पे रेप्लिकेट कर पाएंगे। हमने स्टार्ट किया उसके बारे में सोचना, और बाय द एंड ऑफ 2020 वी हैव स्टार्टेड अ स्टार्टअप कॉल्ड वर्कशॉप सर्वॉल ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। वी हैव फॉर्म्ड अ कंपनी। हमारे साथ और 2 डायरेक्टर भी ज्वाइन हुए, जिनका नाम है मिस्टर मिहिर लदावाला। द सेकंड डायरेक्टर इज मिस्टर प्रतीक जुरानी एंड द थर्ड वन इज मिस्टर भावेश पांचाल, द फ्रेंड हु हैज स्टार्टेड बुलेट फ्रॉम मी। और उसकी वजह से उसके बैकबोन सपोर्ट की वजह से हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। तो लेट अस कम टू द 2020। हमने ये कंपनी स्टार्ट किया और सोचना चालू किया कि कैसे हम इस बिजनेस को और ज्यादा स्केलेबल बनाएंगे। तो हमने एक पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार किया, कैसी फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, कैसे टारगेटेड कस्टमर्स हमारे रहने चाहिए, फ्रेंचाइजी को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं हम, कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, कौन कौन सी चैलेंजेस आ सकती है, और उसका सबका एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं। तो फेज 1 में हमने डिसाइड किया कि बाय द 2023 हम साउथ गुजरात रीजन में अपने कुछ आउटलेट्स चालू करेंगे, करीबन 10 से 15 के बीच में, और let us see how we can support them, or if we will get success then we will start expanding in other regions. तो हमने ये फेज 1 चालू किया और with the support। सर प्लीज गॉट इट पे क्लिक कर दीजिए। यस थैंक यू। सो ये सब हमने चालू कर दिया, और इन 2021 एंड हमने हमारा फर्स्ट फ्रेंचाइजी असाइन किया सूरत में, विच इज ऑलमोस्ट टियर 1 सिटी, और वहां से हमारा सक्सेस स्टोरी स्टार्ट हुआ बेसिकली फ्रेंचाइजिंग में। तो उसके बाद हमने बहुत सारी फ्रेंचाइज ओपन किए। एज सर मेंशन वी हैव करंटली 8 to 10 outlets running, and there are 5 to 6 outlets are in pipeline. So by the end of 2023 January we will be having at least 15 outlets in South Gujarat.
and I can happily say that all the franchisees are very happy with us. They are running superbly well, and I can claim that we are the number one two-wheeler service provider of South Gujarat right now. So we have a lot of products, we have a lot of USPs. So products are like online service booking. हम BS6 व्हीकल्स का रिपेयर करना भी चालू कर दिया है हमने. पिकअप एंड ड्रॉप जैसी बेसिक फैसिलिटीज है हमारे पास. ब्रेकडाउन असिस्टेंस हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं. जैसे मैंने बोला, हमारा फोकस नॉट ओनली फ्रेंचाइजी है, हमारा फोकस है एंड यूजर्स जो सर्विस हमारा अवेल करेंगे. तो हम एक ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस पे अभी फोकस कर रहे हैं. हमारे चार्जेस जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है. हम कस्टमर को चीट करने में या माल प्रैक्टिस कोई भी तरीके की करने में बिलीव नहीं करते. तो हम कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करने में और ट्रस्ट जनरेट करने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं अभी. हमारा जो सर्विस पूरा प्रोग्राम होता है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे बेस्ड होता है. तो हम ट्राई करते हैं कि हमारा सर्विस भी एक चेक सीट और पूरी सर्विस ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको हम SOPs बोलते हैं उससे हो. हम सारी ब्रांड्स को डील कर रहे हैं. हमारे पास 50-70 सीसी लूना से लेके 1000 सीसी हार्ली डेविडसन तक हमने सर्विस किया हुआ है. तो हम वी कैन प्राउडली से दैट वी आर द नंबर वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडर राइट नाउ इन एंटायर कंट्री. हमारा पूरा जो अप्रोच है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है. हम स्पेयर पार्ट जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रायल एंड एरर से चूज करके ही किसी वेंडर को अपॉइंट करते हैं. हम सारी कंपनियों की EVs रिपेयर करते हैं. और हमारे जो पैकेजेस हैं और हमारा जो कस्टमर एक्सपीरियंस होता है वो पूरा फैमिली फ्रेंडली होता है. उसके अलावा इंजन डीकार्बोनाइजेशन जैसी हमारे पास स्पेशलिटी सर्विसेज भी है जो मार्केट में किसी के भी पास अवेलेबल नहीं है जनरली. तो ये सारी हमारी सर्विस प्रोडक्ट्स हैं सर्वल की. ये है हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल. मैं चाहता हूँ आप देखें उसे भी. ये जो फर्स्ट है हमारा सर्वल सुपर स्टोर जिसको हम बोलते हैं, जो अभी तक हमारे जितने भी आउटलेट्स हैं वो सारे सुपर स्टोर्स हैं. उसके बाद हमारे दो और मॉडल हैं. एक जो रेगुलर छोटा फ्रेंचाइजी होता है जहाँ पे करीबन 500 to 600 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया रिक्वायर्ड होता है और जिसका इन्वेस्टमेंट होता है करीबन 6.99 lakhs. दिस इज सर्वल बड़ी. सर्वल बड़ी हमारा एक स्मॉल आउटलेट है, एक रोड साइड गैरेज की रिप्लेसमेंट है. एक मॉडर्न रोड साइड वर्कशॉप है हमारे लिए जिसका कैपेक्स चालू होता है 4 लाख से और वहां पे स्पेस रिक्वायरमेंट है करीबन 300 स्क्वायर फीट का. ये हमारे रनिंग वर्कशॉप के कुछ लाइव फोटोग्राफ्स हैं जिससे पता चलेगा कि हम किस लेवल का सर्विस, किस लेवल की क्वालिटी की बात कर रहे हैं. क्या शायद आप देखेंगे तो हमारे हर एक आउटलेट्स के अंदर एक डेडिकेटेड कस्टमर वेटिंग एरिया होता है जहाँ पे कस्टमर एक ईज से कंफर्टेबली अपना व्हीकल सर्विस करवाते हुए रिलैक्स कर सकता है. हमारे वर्कशॉप एकदम क्लीन टाइडी होते हैं. हमारे टेक्नीशियंस वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड, कंप्लीटली इन यूनिफॉर्म और बहुत ही प्रोफेशनल वे में काम करते हैं. और हमारे पास हर एक वर्कशॉप पे एक छोटा सा स्टोर एरिया होता है जहाँ पे हम हमारे इन्वेंटरी को मैनेज करते हैं. तो ये सब देखने के बाद आपको सवाल आएगा कि वाई सर्वल. कस्टमर एक जो है जो रोड पे घूम रहा है टू व्हीलर लेके, वो सर्वल को क्यों प्रिफर करे. तो जैसे मैंने बोला हमारा ओरिएंटेशन है कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच पे. आपके घर पे अगर कोई यंगस्टर भी व्हीकल चला रहा हो, कोई लेडी व्हीकल चला रही हो या कोई एल्डर पर्सन व्हीकल चला रहा हो, अगर सर्विस के लिए या कोई ब्रेकडाउन के लिए उसको जरूरत पड़ेगी तो वो कोई रोड साइड गैरेज को या डीलर को कॉल नहीं करेगा, बल्कि वो फोन करेगा आपको और आपको बोलेगा उसका रेस्क्यू करने के लिए. तो यहाँ पे हमने एक पूरा कस्टमर फ्रेंडली फैमिली एनवायरनमेंट बना के रखा है. यहाँ पे लेडी कस्टमर भी विजिट करती हैं, एल्डरली कस्टमर भी विजिट करती हैं. और आई कैन से दैट के हमारे सारे आउटलेट्स पे हर रोज कोई ना कोई लेडी कस्टमर और हर रोज कोई ना कोई एल्डरली कस्टमर भी विजिट करते हैं. वो जनरली रोड साइड गैरेजेस या डीलरशिप पे जाना पसंद नहीं करते क्योंकि वहां पे उतना वो लेवल का मैनरिज्म नहीं होता, वहां पे उनको कंफर्ट नहीं आता, वहां पे बहुत ही ज्यादा हेजिटेशन होता है उनको. दूसरा कि
बहुत इंडिया के जो सारे मेन स्ट्रीम प्लेयर्स हैं वो अपने डीलरशिप को बेटर बनाने का बहुत ट्राई करते हैं, बहुत ही मॉडर्न फैसिलिटी खड़ा करते हैं, बट जहाँ पे बात आती है सर्विस की, कस्टमर एक्सपीरियंस की, वो प्रॉपर सर्विस दे नहीं पाते। उसका एकमात्र रीजन है कि वहाँ पे सर्विस का डिमांड इतना ज्यादा है और उनके वर्कशॉप का कैपेसिटी बहुत छोटा रहता है। वहाँ का जो स्टाफ रहता है वो वेल मैनर्ड, वेल बिहेव नहीं रह सकता, क्योंकि उनके दिमाग पे इस तरीके का वर्कलोड रहता है कि वो कस्टमर को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करते हैं। हम यहाँ पे हमारे हर एक कस्टमर को डिलाइट करने का ट्राई करते हैं कि हमारा एक कस्टमर अगर आए तो वही हमारा वापस जाके मार्केट में ब्रांड एम्बेसडर बने। तो ये सारी जो हमारी एक्सरसाइजेज है कस्टमर ओरिएंटेड, उसकी वजह से आपको सर्वोल प्रिफर करना चाहिए। सर्वोल की 3C USPs हैं। फर्स्ट C is for customer convenience, second C is for care for the vehicles of the customers, and 3C is our cost effectiveness। जैसे कि मैंने बताया, कस्टमर कन्वीनियंस के लिए हमारे पास है वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आप किसी लोकल गैरेजेस या इवन किसी डीलर के पास भी जाएंगे, अगर आपके व्हीकल में कोई टायर रिलेटेड या बैटरी रिलेटेड इश्यू होगा तो वो वहां पे सॉल्व नहीं होगा। काफी बार ऐसा भी होता है कि कोई वायरिंग रिलेटेड इश्यू भी वहां पे सॉल्व नहीं हो पाते, उसके लिए भी आपको स्पेशल कोई डेडिकेटेड वायरमैन के यहाँ पे जाना पड़ता है। टायर के प्रॉब्लम में टायर डीलर के पास जाओ, बैटरी के प्रॉब्लम में बैटरी डीलर के पास जाओ, वहां पे शायद एसेसरीज मिले ना मिले, बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, जिसकी वजह से आपको मल्टीपल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रखने पड़ते हैं। बट नहीं, सर्वोल में आके आपको ये सारी चीजें एक ही जगह पे मिलेगी, सर्वोल सुपर स्टोर्स पे। उसके बाद हमारे पास हेल्पलाइन है फॉर ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट। कस्टमर एक्सपीरियंस को कंटिन्यूअसली हम इम्प्रूव करने का ट्राई करते हैं, उनकी हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी ना आए उसका हम ट्राई करते हैं। हमारे पास जो मैन पावर रहते हैं उसको हम प्रॉपरली ट्रेन करते हैं टू हैव अ वेल मैनर्ड अप्रोच टुवर्ड द कस्टमर, एंड कस्टमर इज किंग हियर फॉर अस। हमारा प्रोसेस जो है पूरा ट्रांसपेरेंट है। कस्टमर कभी भी कुछ भी हमारे पास आस्क करे तो हमारे पास उसका आंसर्स रहता है। हम ऑनलाइन ब्रेकडाउन सपोर्ट देते हैं। उसके अलावा हमारा सर्विस बुकिंग भी ऑनलाइन हो सकता है। जो कस्टमर बहुत ही बिजी है, जिसके पास सर्विस करवाने के लिए टाइम नहीं है या फिर वो टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, तो उनके लिए हमारे पास प्रायोरिटी पैकेज रहते हैं, जैसे कि सर्वोल फर्स्ट, जिसमें हम कस्टमर को 3 घंटे के अंदर व्हीकल डिलीवर करते हैं। हमारे पास कस्टमर का मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप हो रहा है, जिसके चलते कस्टमर अपना व्हीकल का हिस्ट्री भी वहां पे देख पाएंगे और बहुत सारे फीचर्स होंगे, यूजफुल फीचर्स होंगे उस एप्लीकेशन के अंदर। हम सारे वर्कशॉप का कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैपिंग करते हैं, जिससे हम पता कर पाए कि कौन से वर्कशॉप पे कस्टमर को प्रॉपर सर्विसेज मिल रही है और कौन से वर्कशॉप पे सुधार करने की जरूरत है। तो ये सारी हमारी कस्टमर कन्वीनियंस बेस्ड फीचर्स हैं। दूसरे फीचर्स हैं हमारे केयर फॉर द व्हीकल। तो एक व्हीकल जो कस्टमर हमारे पास लेके आ रहा है उसका केयर कैसे किया जाए। तो जनरली मार्केट के अंदर कहीं भी मेंटेनेंस करवाने आप जाएंगे अपना व्हीकल, तो एक प्रैक्टिस रहती है रिपेयर मेंटेनेंस की, बट नहीं, हम यहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस तो करते ही हैं, बट उसके साथ साथ हमारा फोकस रहता है यहाँ पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। अगर कस्टमर का व्हीकल हमारे पास आ रहा है तो उसका जो भी इश्यूज है वो सब तो इश्यूज सॉल्व हो ही जाना चाहिए, बट उसके साथ साथ अगर वो कस्टमर सर्विस करवा के जा रहा है तो उसके फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कोई और इश्यू अगर ना हो, उसको कोई और सेफ्टी हार्ड या एक्सीडेंटल हाजर्ड फेस ना करना पड़े, उसके चलते उससे प्रिवेंट करने के लिए हम ध्यान देते हैं यहाँ पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे। हमारे पास एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स है। स्पेस यूजेज है वो हमारा जेन्युइन क्वालिटी स्पेस का यूजेज होता है। हमारे पास जो टूल्स इक्विपमेंट्स है मार्केट में किसी भी प्लेयर से ज्यादा एडवांस, ज्यादा ऑर्गेनाइज है। हमारे सारे टेक्नीशियंस को टाइमली हम अपस्किल करते रहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक बार स्किल दे दिया तो वो पूरी लाइफ चलता रहेगा, क्योंकि ये मार्केट के अंदर बहुत सारे एडवांसमेंट आपने देखा होगा काफी टाइम से आ रहे हैं, तो उसके लिए कंटिन्यूअस अपस्किलमेंट भी बहुत जरूरत होती है। हम कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग्स देते रहते हैं। और दूसरा कि अगर आपके घर पे 2-3 बाइक हो, एक रॉयल एनफील्ड हो, एक वेस्पा हो, एक एक्टिवा हो, तो सारे तीनों व्हीकल्स हमारे यहाँ पे ही उसका सर्विस हो जाएगा। इवन द ईवी रिपेयर्स वी डू।
दूसरा है हमारा लास्ट यूएसपी जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। उसके लिए हमारे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बिलिंग होता है। जो स्पेयर रहते हैं और जो सर्विसेज रहती हैं सारी वैल्यू फॉर मनी रहती हैं। हम कोई हिडन चार्ज कस्टमर्स के पास वसूलते नहीं है। हमारा जो फ्री पिकअप ड्रॉप रहता है वो एक एरिया के लिए रहता है, जिससे कस्टमर कभी भी सर्विस करवाना हो तो उसको अवेल कर सकते हैं। ब्रेकडाउन फैसिलिटी एक कंट्रोल एरिया में हमारा फ्री रहता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम एक किसी भी हमारे कॉम्पिटिटर्स से या किसी भी मार्केट में अदर वर्कशॉप से ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ये एक 3 मॉडल का ओवरऑल जहाँ पे देखा जाए तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे आपको रफ आइडिया मिलेंगे, इन डिटेल्स हम आपको बाद में शेयर कर सकते हैं अगर आपको कुछ कंसर्न क्वेरी रहा तो। ये 3 तरीके के हमारे स्टोर्स हैं। फर्स्ट है सर्वोल सुपर, सेकंड है सर्वोल और थर्ड है बड़ी। सर्वोल सुपर स्टोर में टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका इन्वॉल्व होता है 14.99 लाख। दिस इज द अप्रोक्सीमेट फिगर। कहीं कहीं पे ये कॉस्ट कम भी रह सकती है, कहीं पे ये कॉस्ट ज्यादा भी रह सकती है। इट कैन चेंज अप टू द अगेंस्ट द मार्केट डायनेमिक्स एंड इन देयर सम कंपोनेंट्स जीएसटी आर एक्स्ट्रा। जो हमारा रेगुलर सर्वोल मॉडल है उसका कॉस्ट रहता है 6.99 लैक्स और हमारा बड़ी मॉडल है उसका कॉस्ट है 3.99 लैक्स। ये जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारा फ्रेंचाइजी फी जो आपको दिखाया है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहती हैं उसका डिस्क्रिप्शन है। तो फर्स्ट तो हमारे फ्रेंचाइजी जो है फ्रेंचाइजी फी वो 1 टाइम रहता है। आगे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहता है उसमें कोई भी तरीके की फ्रेंचाइजी फी रिपीट नहीं होती। फ्रेंचाइजी फी के अंदर आपको मिलता है राइट या लाइसेंस बोल सकते हैं इसको, कि सर्वोल के नाम से कस्टमर का करना। एक सर्वोल के नाम से आपको इमीडिएट ऑथेंटिकेशन मिल जाता है आपके एरिया में। हमारा बिजनेस फ्लो ट्रेनिंग आपको मिलता है। इवन वी प्रोवाइड 3 लेयर ट्रेनिंग जहाँ पे आपके डाउनलाइन, अपलाइन और जो इन बिटवीन मिडल में काम करने वाले बंदे होते हैं सबका ट्रेनिंग वहां पे रहता है। हमारे यहाँ पे ट्रेड सीक्रेट शेयरिंग हमारा कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से आपको बिजनेस में कैसे ज्यादा रेवेन्यू कमाया जाए, कहाँ पे करना चाहिए उस सबका नॉलेज मिलता है। कंटिन्यूअसली हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है आपको। रिक्रूटमेंट सपोर्ट हमारे एंड से आपको मिलेगा। एटीएल बीटीएल मार्केटिंग मिलेगा, डिजिटल सिस्टम में पूरा ऑनबोर्डिंग का सपोर्ट मिलेगा। और हमारा जो सुपर फ्रेंचाइजी है उसके उसमें इनरोल होके आपको राइट्स मिलेंगे सर्वोल बड़ी अपॉइंट करने के, यानी कि होलसेल और रिटेल दोनों साथ साथ में कर पाएंगे हमारा सुपर स्टोर ओपन करके। ये एक बेसिक कंस्ट्रक्शन है। हमारा ओपनिंग सपोर्ट कैसे रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइट सिलेक्शन से लेके मैन पावर रिक्रूटमेंट, वहां से बात आएगी आपके मैन पावर को ट्रेन करने की। उसके बाद होगा वर्कशॉप सेटअप, उसके बाद कस्टमर बेस बिल्ड करना होगा, उसके बाद ऑडिट्स एंड कंसल्टिंग चाहिए होंगे आपका बिजनेस और बेहतर बनाने के लिए। तो ये ओपनिंग सपोर्ट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी ये सब इन्वेस्टमेंट हो गया, ओपनिंग हो गया, बट आपके पास कौन कौन से एवेन्यूज रहेंगे जहां से आप पैसा कमा सकते हैं। तो फर्स्ट विच आर द कोर सर्विसेज ऑफ एनी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप आर सर्विसेज लुब्रिकेंट्स स्पेयर पार्ट सेलिंग। पर उसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था इंजन डी कार्बन है, बहुत सारे एडिटिव्स रहते हैं, परफॉर्मेंस एनहेंसर रहते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके चलते आप जो एंथुजियास्टिक यूजर्स हैं उसको आप पिच कर सकते हैं। ये सारी प्रोडक्ट्स एसेसरीज सेल करने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपका एक इंश्योरेंस पोर्ट खुलेगा जिसके अंदर आप अपना इंश्योरेंस बिजनेस लॉग इन कर सकते हैं। आपके यहाँ पे टायर बैटरीज मिलेंगी आपको। मेजर जॉब्स विल बी द मेजर एवेन्यू फॉर योर अर्निंग। एक्सीडेंटल रिपेयर्स में हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो बहुत जगह से आप पैसा कमा सकते हैं। उसके अलावा मेंटेनेंस पैकेज सेल भी हम बहुत अच्छी तरीके से उसको थ्रोटल कर सकते हैं, जिससे आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकते हैं।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक ऐसा धंधा है जहाँ पे नई चीजें भी बेची जा सकती है और पुरानी चीजें भी बेची जा सकती है। तो जो यूज स्पेयर पार्ट्स है जिसको आप रिप्लेस करेंगे, उसको स्क्रैप में हैंडल करके आप उससे भी थोड़ा बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो हमारे सुपर स्टोर होंगे वो अपने अंडर बड़ी अपॉइंट करेंगे। तो बड़ी अपॉइंट करने के बाद उनको स्पेयर पार्ट सप्लाई करके आप एक अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। उनके सपोर्ट फीस में से आप एक अच्छा मार्जिन उसमें से भी आप कमा सकते हैं। ये जो एवेन्यूज ऑफ अर्निंग है वो मॉडल टू मॉडल थोड़ा बहुत डिफर करेंगे। जैसे कि सुपर स्टोर में सारी फैसिलिटीज कवर होंगी, बड़ी में थोड़ी कम होगी, और रेगुलर मॉडल में इन बिटवीन फैसिलिटीज कस्टमर्स को मिलेगी। ये एक बिजनेस प्रोजेक्शन है, इसके डिटेल में भी मैं अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट दिस इज फॉर योर रेफरेंस ओनली कि एक सुपर स्टोर अगर होगा तो उसका ब्रेक इवन कितने टाइम के अंदर आप ला सकते हैं। अगर एक हमने यहाँ पे 3 सिनारियोज दिखाए हुए हैं, सिनारियो 1, 2 एंड 3। यहाँ पे सिनारियो 1 है एक पेसिमिस्टिक सिनारियो, और सिनारियो 3 है ये एक ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो है। सिनारियो 1 एक पेसिमिस्टिक सिनारियो है जिसके चलते हम 2 से 2.5 साल के अंदर अपना पूरा पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है वो पूरा ब्रेक इवन तक पहुंचा सकते हैं। तो दिस आर जस्ट फिक्शियस फिगर्स, जो एक कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक एजम्पशन लगाना होता है, ये सारे वही फिगर्स हैं। अगर आपको कोई प्रैक्टिकल फिगर पे जाना है तो हम वी कैन हैव अ 1-to-1, यू कैन मीट आवर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स आल्सो, सो दे विल गाइड यू फर्दर कि यहाँ पे कैसे आप वर्कआउट कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी ओपन हो गया, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह हो गया, आपका ब्रांड आउटलेट चालू हो गया। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे कोई भी फ्रेंचाइजी बनेगा तो उसको कंटिन्यूअस सपोर्ट चाहिए रहेगा, और वो फील्ड का भी हो या आउट ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी हो, फिर भी उसको कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए होगा। तो यहाँ पे सर्वोल आपको कैसे हेल्प करता है? तो सर्वोल की जो बिजनेस प्रोसेस है वो इतनी पावरफुल है कि आपके स्टाफ की प्रोडक्टिविटी डे बाय डे बढ़ेगी, और वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे यहाँ से आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग दिया जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंस आपके बंदों को और आपको भी मिलेगा कि अगर कोई भी टेक्निकल इश्यूज आपको आते हैं, डायग्नोस्टिक रिलेटेड इश्यूज आते हैं, तो आप सीधा एक नंबर पे कॉल करके आपका इश्यू रिजॉल्व करवा सकते हैं, और वो भी विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। हमारे फील्ड मैनेजर्स हैं जो फील्ड पे रहते हैं और सारी फ्रेंचाइजीज के विजिट करते हैं, और सारी फ्रेंचाइजी को गाइड करते रहते हैं कि उनका बिजनेस कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए, क्या चीज सही हो रही है, क्या चीज गलत हो रही है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या चीज में और बेहतर हो सकता है। तो एक हमारा टीम है जो कंटिन्यूअसली फोकस करता है फ्रेंचाइजी के बिजनेस के ऊपर। हमारे मार्केटिंग प्रोग्राम है, जैसे कि आगे मेंशन हुआ था, ATL BTL दोनों तरीके के प्रोग्राम रहते हैं। हम सारे मीडिया चैनल्स हम यूज करते हैं, और जब जहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड होता है वो मार्केटिंग एक्टिविटी हम कंटिन्यूअस बेसिस पे चालू रखते हैं। हमारे पास एक स्ट्रेटजी टीम है जो आपके वर्कशॉप के लिए आपको स्ट्रेटजी तैयार करके देता है, ताकि आपका बिजनेस एक सही वे में सही पाथ पे चलता रहे। हमारा डेडिकेटेड कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट है जिसका सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके सारे कस्टमर्स ग्रीवेंसेस वहां से हैंडल होंगे, वहां पे रजिस्टर्ड होंगे, उनका ट्रैकिंग वहां पे रखा जाएगा। वहां से आपके यहाँ पे जो कस्टमर सर्विस करवाने के लिए आ रहे हैं उनके लिए पोस्ट सर्विस फीडबैक का फैसिलिटी वहां पे आप अवेल कर पाएंगे। जो सर्विस जिनका सर्विस ड्यू हो रहा है उनको सर्विस ड्यू रिमाइंडर कॉल वहां से जाते रहेंगे, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जैसे कि कोल्ड कॉलिंग वगैरह, वो वहां से होती रहती है। आपको स्पेयर पार्ट के लिए भी हम वन स्टॉप सॉल्यूशन देंगे। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा इसको डिटेल में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए यू आर नॉट वर्किंग विद सर्वोल एंड स्टिल यू आर ओपनिंग अ 2-व्हीलर मल्टी ब्रांड वर्कशॉप, तो यहाँ पे आपको स्पेयर पार्ट रिलेटेड कौन कौन सी चैलेंजेस आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप किसी भी ब्रांड के व्हीकल को डिनाई नहीं कर सकते, और डिनाई ना करने के लिए उसका स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी होना बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जांपल, रॉयल एनफील्ड के लिए आपको
रॉयल एनफील्ड का वेंडर रखना पड़ेगा, हीरो के लिए आपको हीरो का वेंडर चाहिए, बजाज के लिए बजाज का वेंडर चाहिए, वेस्पा के लिए वेस्पा का वेंडर चाहिए। बट यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन होके ये सारा फैसिलिटी, सारी कंपनी का स्पेयर पार्ट आप एक ही जगह से परचेस कर सकते हो, और वो भी विथ कॉम्पिटिटिव मार्जिन्स। हम यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट देंगे कि आप अपना ब्रांड वहां पे बिल्ड कर पाओ। तो ये सारे सपोर्ट हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सपोर्ट जो इंक्लूडेड रहते हैं, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, बट वो भी हमारी फ्रेंचाइजी को अभी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस दिखाने का ट्राई किया है कि हमारा वर्कशॉप और एक कन्वेंशनल या कंपटीशन का वर्कशॉप कैसे अलग होता है। हमारा लुक एंड फील सबसे बेस्ट रहता है, क्यों? क्योंकि हम ओवरऑल डेकोरम पे तो ध्यान देते ही हैं, ब्रांडिंग में तो ध्यान देते ही हैं, लेकिन वर्कशॉप ओपन होने के बाद भी उसको क्लीन टाइडी रखने के लिए आपको पुश करते हैं, आपके बंदों को पुश करते हैं। जहाँ पे कन्वेंशनल वर्कशॉप आपने देखा होगा, उसके बारे में मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बट दे आर अगली। कोई तरीके का पानी पीने का इवन ग्लास भी वहां पे अवेलेबल नहीं रहता है। तो फैसिलिटी की, और फैसिलिटी की तो आप बात ही जाने दीजिए। दूसरा होता है बिजनेस आउटकम। हमारा और उनका बिजनेस आउटकम कैसे अलग होगा? तो जैसे मैंने बोला कि हमने हमारे एंड यूजर्स टारगेट सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया है। हमारा टारगेट सेगमेंट होता है हाई इनकम कस्टमर, उनका स्पेंडिंग पैटर्न भी हाई रहता है, और एवरेज टिकट साइज यानी कि एवरेज बिलिंग साइज भी उनका हाई रहता है। ये हाई इनकम कस्टमर्स, आप सोचेंगे कि हमारे पास क्यों आएंगे, तो बहुत सारे ऐसे हाई इनकम, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास के कस्टमर्स हैं जो टू व्हीलर्स पे रिलाई करते हैं। उनको अच्छा सर्विस तो चाहिए, बट मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है। वो स्पेंड करना चाहते हैं अपने व्हीकल पे, बट मार्केट में कोई राइट सर्विस प्रोवाइडर, ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइडर उनको मिल नहीं रहा, तो हमें उसका रिप्लेसमेंट बनना है। एंड आई कैन प्राउडली से दैट कि हमारा पूरा कस्टमर पोर्टफोलियो जो है वो इसी सेगमेंट से आता है। एंड इवन इन अवर मार्केट, दिस इज बाय जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल आई एम एक्सप्लेनिंग यू, हमारे मार्केट के अंदर फ्रॉम इन साउथ गुजरात हमारा सर्विस रेट भी सबसे ज्यादा है। एंड वी आर सर्वाइविंग एंड वी आर जस्टिफाइंग इट टू द कस्टमर, एंड कस्टमर आर हैप्पीली पेइंग इट टू अस। जहां पे कन्वेंशनल और कंपटीशन की बात होगी, वहां पे लो इनकम कस्टमर्स आएंगे, उनका स्पेंडिंग पैटर्न नेचुरली कम होगा, और उससे क्या होगा कि आपका टिकट साइज भी कम हो जाएगा। तो वहां पे जो 100 कस्टमर को कैटर करके, फॉर एग्जांपल यू कैन अर्न 90 to 1 लाख, और यहाँ पे वो सेम 100 कस्टमर को कैटर करके आपको इनकम हो सकता है फ्रॉम 1,20,000 to 1,50,000। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। उसके बाद सर्विस सेंटर मैनेजमेंट। देखिए, रोड साइड गैरेज होता है, कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज होता है, उसके बारे में क्या बोलें। लेकिन हमारा जो वर्कशॉप रहता है, दैट कैन बी कंपेयर्ड टू एनी डीलर फैसिलिटी, एंड आई कैन चैलेंज दैट कोई डीलर से भी अच्छी तरीके से हमारा वर्कशॉप रन करता है। लोकल गैरेजेस मैकेनिक रन होते हैं, अनऑर्गेनाइज रहते हैं बेसिकली। हमारे वर्कशॉप कंप्लीटली ऑर्गेनाइज होते हैं और मैनेज होते हैं प्रॉपर ट्रेन मैन पावर के साथ। कस्टमर मैनेजमेंट, जैसे मैंने मेंशन किया था कि एक लोकल गैरेज या सर्विस सेंटर, डीलर सर्विस सेंटर पे कस्टमर्स को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनको बिठाने वाला कोई नहीं है, उनकी केयर, उनके व्हीकल की केयर करने वाला कोई नहीं है। आपको लाइन में लगो, व्हीकल सर्विस में दो, और जैसा सर्विस करके मिले उसे यूज करो। लेकिन यहाँ पे हम कस्टमर एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं, उसके सारे ग्रीवेंसेस को सुना जाता है, उसको कस्टमर को पूरा कंफर्ट जोन में छोड़ा जाता है, और उनके साथ कंटिन्यूअस टच बनाए रखते हैं हम, ताकि वो कस्टमर हमारे साथ रिटेन रहे। दूसरा, अगर ये बिजनेस में आएंगे तो काफी लोगों को कंसर्न रहता है कि उनका सोशल इमेज क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैं वेरी क्लियरली आई एम टेलिंग यू कि अगर आप किसी कंपटीशन के साथ जुड़ेंगे, किसी छोटा मोटा वर्कशॉप चालू करेंगे, तो यस यू विल बी अ स्मॉल गैरेज ओनर, बट नहीं, हमारे साथ जुड़ के यू कैन हैव एन इमेज ऑफ अ बिजनेसमैन, एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन। एंड आई कैन प्राउडली से दैट कि हमारी अभी जो करंट फ्रेंचाइजीज है उसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेस मैन भी हमारे साथ जुड़े हैं।
एक कन्वेंशनल गैरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिमम रहता है, फैसिलिटीज मिनिमम रहती है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रॉपरली मैनेज, प्रॉपरली मेंटेन रहता है। वहाँ पे सारी फैसिलिटीज जो बेसिक अम्यूनिटीज जिसको कहा जाता है वो अवेलेबल रहती है। लोकल गैरेज और कन्वेंशनल प्लेयर या कंपटीशन की सर्विस कैपेबिलिटीज बहुत ही लिमिटेड रहती है। या तो वो एक या दो ब्रांड में काम करते हैं, या तो वो किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं। BS6 का नॉलेज ज्यादातर लोगों को नहीं रहता। EV रिपेयर का इवन नॉलेज बहुत ज्यादा लोगों को नहीं रहता। लेकिन ये हमारे साथ जुड़ के आपको वो सारी फैसिलिटीज, सारी टेक्निकलिटीज के बारे में पता चलेगा और उसका हैंड होल्डिंग मिलेगा कि आपके वर्कशॉप पे भी BS6 व्हीकल रिपेयर कर पाएंगे, या आपके वर्कशॉप पे भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपेयर कर पाएंगे। तो ये था हमारे बिजनेस के बारे में। अभी जैसे कि हम हमारा बिजनेस पार्टनर, हमारा चैनल पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो क्या वो क्वालिटीज है जो हमें अपने पार्टनर के पास चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, बहुत ही जरूरी है ये बिजनेस में। हम ये नहीं चाहते कि आप दूसरा बिजनेस अगर कर रहे हो या दूसरा जॉब कर रहे हो तो आप उसको छोड़ के हमारे बिजनेस पे बैठ जाइए, नहीं। बट हाँ, आपको एटलीस्ट दिन का 1-2 घंटा इन्वॉल्व करना होगा इस बिजनेस के लिए, क्योंकि ये सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है। आपका फोकस यहाँ पे बहुत ही क्रूशल साबित हो सकता है। दूसरा है एंथुजियास्टिक होना चाहिए, कि कोई भी काम, कोई कैसे भी मेहनत करने के लिए वो बंदा तैयार रहना चाहिए। उसका एप्टीट्यूड करेक्ट रहना चाहिए न्यू बिजनेस के लिए। कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर फोकस्ड अप्रोच रहना चाहिए कि कैसे भी करके कस्टमर को अच्छा सर्विस दिया जाए, तो ही उनको हम जो डिलीवर कर रहे हैं वो बात समझ में आएगी। बिजनेस प्रोसेसेस के लिए रिगार्ड होना चाहिए, माने कि प्रोसेसेस जो हम उनको सजेस्ट करेंगे वो प्रोसेस के प्रति उनको रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो ही जाके वो प्रोसेसेस आपके फ्रेंचाइजी के अंदर आप इंप्लीमेंट करवा पाओगे हमारी हेल्प से। एक्सपीरियंस ऑफ B2C बिजनेस, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर बिजनेस का आपको एक्सपीरियंस अगर होगा तो दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज फॉर यू। पीपल ओरिएंटेशन आपको बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशन है जो हम हमारी नई फ्रेंचाइजी, नए चैनल पार्टनर्स, नए बिजनेस पार्टनर के पास से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी प्रेफरेंस क्राइटेरिया हमारे लिए है कि हम एक यंग एंथुजियास्टिक बंदा ढूंढ रहे हैं सर्विस सेक्टर के अंदर, जिसको अपना कैरियर बनाना है, या सर्विस सेक्टर में जो अपना पोटेंशियल देख रहा है वो बंदा चाहिए हमें। जिससे जो बंदा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैनेज कर पाए और ऑपरेशनल एक्सपेंस भी वो मैनेज करने के लिए रेडी हो। तो ये हमारा फ्रेंचाइजी प्रेफरेंस क्राइटेरिया है। नाउ द मेन पॉइंट के व्हाई यू शुड पार्टनर विद सर्वर। तो जैसे कि मैंने पूरा हमारे ये कन्वर्सेशन में बताया आपको, वी आर अ कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी। वी बिलीव इन क्लस्टर टू क्लस्टर अप्रोच। हमें एक क्लस्टर में पावरफुल होके दूसरे क्लस्टर में जाना है ताकि हमारे एंड यूजर्स को हम प्रॉपर सर्विस दे पाए। हमारा टेक्निकल असिस्टेंस है, हमारा जो कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट है, हमारा जो स्पेयर पार्ट डिपार्टमेंट है, हमारा जो ऑडिट्स ऑन जॉब ट्रेनिंग्स डिपार्टमेंट है, इतना पावरफुल है कि और कोई जगह पे आपको ये चीजें नहीं मिलेगी, सिवाय कि आप किसी एस्टेब्लिश प्लेयर यानी कि मेन स्ट्रीम प्लेयर, हीरो, होंडा, बजाज का डीलरशिप ले रहे हो, उसी लेवल की सर्विसेज आपको यहाँ पे मिलेगी। बल्कि मैं यहाँ पे थोड़ा और बोलना चाहूंगा कि हम उनसे भी ज्यादा बेहतर सर्विस आपको दे पाएंगे। हम ईवी मैन्युफैक्चरर के साथ टाइप्स में भी हैं, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पुशिंग द ईवी मैन्युफैक्चरर्स टू सेल देयर व्हीकल, और धीरे धीरे ये मार्केट करीबन हम बिलीव करते हैं कि नेक्स्ट 5-10 इयर्स के अंदर टू व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर 20-25% ईवी व्हीकल्स रन होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम ईवी मैन्युफैक्चरर के साथ भी टाइप के स्टेज में है। इन फ्यूचर हमारा ये गोल है कि हम सारे सेंटर्स से ईवी सेल करेंगे, और वो भी एक ब्रांड की नहीं, मल्टीपल ब्रांड्स की। एंड इट इज आवर ड्रीम कि इन फ्यूचर कोई मेन स्ट्रीम प्लेयर अपना व्हीकल भी हमारे आउटलेट्स पे लॉन्च करेंगे। सो दैट आर द पॉइंट्स फॉर विच यू कैन हैव अ
partnership with us. अगर आपको कोई भी queries है, concern है या आपको ज्यादा details चाहिए, तो these are the two guys who are taking care of our business development, Mr. Mihir Ladawala and Mr. Pratik Jurani, who are looking after the franchisee operations as well as franchisee development. So you can note down their email ID as well as their contact number for any concern or queries. Thank you very much for your patience. Thank you very much.